हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष यादव फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज आपके बीच हम 7वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है बीजीय व्यंजक, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको आपके बीच लेकर आया हूँ। हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अलजेब्रा यहाँ क्या है, कैसे है, और इसके पूरा ख़ानदान को हम आपके बीच परोसेंगे। एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाएंगे। बस आप इस वीडियो को देखिएगा आराम से, और आपके सभी क्वेश्चन जो मन में उठेंगे वो दूर हो जाएंगे इसी वीडियो को मात्र देख लेने से। बच्चों, आपको हम जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं। हम आपको सिखाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। यदि आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हो पाएगा। यदि हम भी नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो हम भी भूल जाएंगे। दुनिया जितने भी महान विद्वान पंडितज्ञ बने हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके बने हैं। बिना प्रैक्टिस के आप एमएससी कर लीजिए मैथमेटिक्स से, तो आप नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस खोजता है बाबू, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो बच्चों, हम आपके बीच बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम समझाते हैं। देखिए क्या है, कैसा है, इसके बारे में जानिए। तो बच्चों, सबसे पहला है अलजेब्रा, यानी कि बीज गणित, जिसको आप कहते हैं अलजेब्रा। किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन होगा बाबू, गणित की वह शाखा जिसमें अंकों की जगह गणित की वह शाखा जिसमें संख्या की जगह अक्षरों का प्रयोग करते हैं। क्या कहलाता है? बीज गणित कहलाता है। तो कहेगा आपको बीजीय व्यंजक क्या है। तो बीजीय व्यंजक में देखिए आपको बोलना है कि वह व्यंजक जिसमें चर और अचर प्लस माइनस के साथ जुड़े होते हैं। बीजीय व्यंजक वह है जो प्लस माइनस के साथ आपस में जुड़े होते हैं। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में 3x + 5, ये देखिए एक बीजीय व्यंजक है। इसमें 3 अचर है, x चर है। तो बच्चों यही क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो समझ गए होंगे आप इस बात को। तो हम आगे आप बढ़ते हैं।
तो बच्चे इसमें हम पहले पढ़ेंगे औचड़। औचड़ को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों औचड़ को। देखिए औचड़, तो कहेंगे वह औचड़ वह है जिसके मान बदलते नहीं हैं। बदलते नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिए। औचड़ वह है जिसके मान बदलते नहीं हैं। तो देखिए जैसे हम कहेंगे 3, ये कभी 4 नहीं होगा बच्चों। 5, ये कभी चेंज नहीं होगा। 5 है तो 5 ही रहेगा बच्चों। ये 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। जो इसका मान है वही होगा। तो इसका मान फिक्स्ड है, निश्चित है। तो ऐसे जितने भी संख्याएं होंगे तो सभी क्या है? औचड़ है। तो कुल मिलाकर जो है बच्चों सभी पूर्णांक संख्याएं औचड़ है। ओके, यहां तक आप समझ गए हैं। अब देखिए चर। चर को आप इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। VARIABLE, वेरिएबल बोलते हैं बाबू। यानी चर के बारे में बोलेंगे वह जिसका मान बदलता है। चर वह है जिसका मान बदलता है। तो आप समझ पा रहे हैं, चर वह है जिसका मान बदलते रहता है। चर को अंग्रेजी के अक्षरों में व्यक्त करते हैं बाबू। चर को अंग्रेजी अक्षरों में व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी के 26 अक्षर हैं ना, लेटर्स, उसी से चर को व्यक्त करते हैं। अब देखिए XY है, ये देखिए अंग्रेजी का अक्षर है, तो यही क्या हो गया? चर हो गया। XYZ है, ये भी क्या है? चर है। X²YZ है, ये भी क्या है? चर है। ये सभी चर के उदाहरण हैं बच्चों। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं बीजीय व्यंजक के प्रकार। बीजीय व्यंजक के प्रकार, इसको इंग्लिश में लिखेंगे काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन प्लुरल है। तो बच्चों इसको हम पद के आधार पर 4 भागों में बांटे हैं। एक में है एक पदी, बीजीय व्यंजक। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा
मोनोमियल एक्सप्रेशन, दूसरा हो जाएगा द्विपदी बीजीय व्यंजक, इसको हम बोलेंगे बायनोमियल। क्या बोलेंगे? बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन। तीसरा आपको बच्चों होता है त्रिपदी व्यंजक। इसको आपको कहेंगे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसी टाइप से व्यंजक चौथा आपको होगा बहुपदी बोलिएगा। व्यंजक, इसको आप लिख दीजिएगा, बहुपदी को आप पॉलिनोमियल बोलिएगा। देखिए बहुपदी व्यंजक आप 9th-10th में पढ़ेंगे विस्तार से। अभी आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के बारे में आपको पढ़ना है। तो बच्चों अब यहाँ एक बात और समझना है, एक पदी किसको कहेंगे? देखिए 2xy x/2 3y xy etc. ये सब क्या है? एक पदी है। एग्जाम्पल, द्विपदी 2x + 5 2x - 5 3x/2 + 5। इसमें देखते हैं दो पद है, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद। ये क्या है? ये सब द्विपदी के एग्जाम्पल है बच्चों। त्रिपदी बीजीय व्यंजक देखिए, जिसमें 3 पद होंगे, 3x² + 2x + 5। इसमें एक पद, दो पद, 3 पद है ना। ये त्रिपदी व्यंजक के उदाहरण हो गए। बहुपदी में 3 से अधिक पद होंगे। 3x² + 5x + 3 + 2y। ये क्या हो गया? बहुपदी हो गया, बहुपद। ये सब आप समझ पाए होंगे। देखिए जिसमें एक पद, यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा। आप कहिएगा सर यहाँ तक के पद कैसे है? 1 2 3 पद न हो गया, ई सर 2 पद हो गया, ई 1 2 3। ऐसा नहीं है बच्चों। बीज व्यंजक में जो है ना बच्चों, पद हमेशा अलग होंगे प्लस और माइनस से। पद हमेशा अलग होंगे प्लस और माइनस से। आप याद रखिएगा, गुना और भाग के रूप में रहेगा तो वो एक ही पद में गिनाएगा। गुना और भाग के रूप में रहेगा तो वो एक ही पद में गिनाएगा बच्चों। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे बीज व्यंजक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक पदी बीज व्यंजक मोनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपदी बीज व्यंजक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, त्रिपदी बीज व्यंजक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, बहुपदी व्यंजक पॉलिनोमियल। इस टाइप से आपको 4 प्रकार हो गए हैं आपका। देखिए यहाँ आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। त्रिपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक पदी व्यंजक मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो इस टाइप से आपको है ना समझ गए होंगे आप। आप इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए इसमें एक है सजातीय
या समान पद, इसको देखिए लाइक टर्म बोलेंगे इसको। यानी कि जिसमें एक समान चर रहेगा, यानी x है तो सभी x से रहे, y है तो सभी y रहे, z है तो सभी z रहे, तो वो आपस में एक समान पद कहलाएंगे। यानी आप समझिए, यदि कोई है टप्पू यादव, कौन यादव? टप्पू यादव है, कोई जप्पू यादव है, कोई लाइट यादव है, कोई बल्ब यादव है, तो देख रहे हैं ना सब में यादव है ना, तो इसका मतलब क्या है? एक के जात है ना है, इसीलिए क्या हो गया? ये समान पद हो गया, सजातीय, स्वजातीय और एक जात। और एग्जाम्पल देखिए आप, 3x 2x 4x 5xy 3xy 4xy QR यानी 2QR 3QR 4QR। तो देख रहे हैं सब में QR है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, XY यहाँ है तो XY यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ XX है। ये सभी आपस में क्या है? सजातीय है या समान पद है। समझ पा रहे हैं? तो बच्चों विजातीय, इसको डिफाइंड करना चाहेंगे तो बोलेंगे जिन पदों में अक्षर गुणांक समान हो सजातीय पद कहलाता है। तो बच्चों विजातीय का बोलेंगे अनलाइक टर्म, इसमें बोलेंगे जिन पदों के अक्षर गुणांक असमान हो। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों 2xy है और 3zy है। अब देखिए यहाँ y तो मिल रहा है लेकिन z नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? असमान हो गया, असमान पद हो गया। अब कहेगा 2q और 4r, इसमें देखिए यहाँ q है यहाँ r है, तो क्या हो गया? असमान पद हो गया। तो इसी टाइप से आप समझ पा रहे होंगे असमान पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है। तो बच्चों अब एक बात आप समझते हैं, गुणांक क्या है? गुणांक देखिए, गुणांक जो एक दूसरे से गुना के रूप में रहता है, क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है बच्चों। देखिए जो एक दूसरे से गुना के रूप में रहता है क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। 2x में देखिए ये इसके साथ गुना के रूप में है तो 2 गुणांक हो गया और x भी क्या हो गया? गुणांक हो गया। समझ गए होंगे? 2 भी क्या गुणांक है और x भी क्या है? गुणांक है। अब 2 कौन गुणांक है, x कौन गुणांक है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए गुणांक जो है ना बाबू, ये 2 प्रकार के हैं। एक है अक्षर गुणांक, एक है अंक गुणांक।
अक्षर गुणांक और अंक गुणांक। अक्षर गुणांक में वही ABCD आ जाएगा। अक्षर गुणांक में 1 2 3 आ जाएगा, माइनस भी 0 भी, -1 भी आ जाएगा। तो ये अक्षर गुणांक हो जाएगा, ये अंक गुणांक हो जाएगा। आपके आगे चैप्टर में इस टाइप के सवाल होंगे, गुणांक छांटे या अक्षर गुणांक को लिखें। यदि 2xy दे दिया तो कहेगा अक्षर गुणांक, तो आप लिखिएगा xy। यदि आपसे कहेगा अंक गुणांक लिखे, तो अंक इसमें 2 है तो 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आपसे सवाल रहेगा 2xy 4xy 2qz में समान पद को लिखें या पहचानें। इस टाइप के सवाल आपको रहेंगे। तो देखिए समान पद ऐसे लिख दीजिएगा, और जिसमें देखिए बराबर है, एक्स वाई में भी है, एक्स वाई में भी है, यही क्या हो गया, समान पद हो गया। समझ गए, यही क्या हो गया आंसर। आदि इसी में क्वेश्चन रहता 2xy 4xy तथा 2qz में असमान पद या विजातीय पद लिखें। तो बच्चों इस टाइप के सवाल में आप देखिए विजातीय कह रहा है, यानी जो इन सब से अलग हो। देखिए यहाँ XY है, यहाँ भी XY है, लेकिन यहाँ QZ है, तो विजातीय तो यही हो गया ना। अब मान लीजिए यहाँ XY है, यहाँ भी XY है, लेकिन यहाँ QZ है, तो ये तो अलग जात हो गया ना, तो यही विजातीय हो गया। आंसर में लिखना है आपको 2QZ, ये आंसर हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा विजातीय पद 2QZ। तो यही सब सवाल आपको रहेंगे। ये आपका बेसिक था। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ सवाल इस पर करा देते हैं, जिससे कि आपके अगला जो चैप्टर है वो बन जाएंगे। उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बस 1-2 सवाल लेंगे, ठीक है। सवाल है बच्चों, प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखें। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन है 5x + 3y, दूसरा है 2a² - 3ab + 5z²x। अब देखिए प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखना है बच्चों, तो सब पद को लिख देंगे। एक नंबर देंगे 5x + 3y के सभी पद, ऐसे दे देंगे 5x, 3y दे देंगे। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 2a² - 3ab + 5z²x है। इसमें सभी पद, तो के सभी पद लिख दीजिएगा 2a² - 3ab 5z²x, यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा तो उसको नहीं लिखना है, क्योंकि प्लस छुपा रहता है। माइनस जो है इसको लिखना ज़रूर है, क्योंकि माइनस जो है ना दिखता है। आप जब कर्ज में रहेंगे ना तो आपको लोग भांप लेंगे आप कर्ज में हैं, यानी कर्ज दिखता है।
ठीक है। पॉजिटिव जो है ना, प्लस जो है, ये मैथमेटिक्स में नहीं दिखता, ये छुपा रहता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आपको अलजेब्रा का जोड़, घटा, गुना भी सिखाते हैं। जोड़, थ्री एक्स प्लस 2x, ये है जोड़ समान पदों का। तो बच्चों, इस टाइप के सवाल में आपको करना क्या होता है, बहुत आसान है, बस आप इसको समझिए, सभी आपसे हो जाएंगे। इसमें हमें करना क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका मतलब ये समान पद है, लाइक टर्म है बच्चों। तो इसमें करना क्या है, बराबर देना है। x को यहाँ लिख दीजिए, ये 3 और 2 इसको जोड़ दीजिए, तो 3 2 कितना होता है, 5 होता है, और x लिख दीजिए। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसा लगा बताइए। अगला है, देखिए 3xy प्लस 5xy प्लस 4xy, इसको जोड़ना है। तो बहुत बड़ा लग रहा है, आपके दिमाग में आता होगा xy, भाई क्या है। तो कुछ नहीं है बच्चों, पहले आप देखिए, समान पद है, xy इसमें भी है, xy इसमें भी है, xy इसमें भी है। इसका मतलब क्या है, ये समान पद है, यानी लाइक टर्म है। इसमें भी वही खेल करेंगे जो खेल हमने यहाँ किया था। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इसमें भी xy हमने यहाँ क्या था, इसमें भी x था, इसको बाहर कर लिया था, तो यहाँ भी xy बाहर कर लीजिए, कर लिए। अब देखिए करना क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 5 है, प्लस है 5, प्लस 5 कर दिए, प्लस यहाँ कितना 4 है। चूँकि इसमें भी xy था, तो इसको क्या कर लिए, बाहर कर लिए, निकाल दिए। तो जोड़ दीजिए, 5 3 8, 4 12, 12 xy, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें लगता है आप भी ये जो जोड़ है अलजेब्रा का समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए, अब घटाव की बात करते हैं। घटाओ वही समान पदों का 3x घटा 2x। इसमें करना क्या है, वही करना है, x लिख देना है, और 3 में 2 को घटा देना है। 3 में से 2 कितना, 1 हो गया, 1x, 1 तो छुपा ही रहता है, 1 गुना x एक्शन होगा, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। 3x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर y, इसको घटाना है। तो x स्क्वायर y इसमें भी है, x स्क्वायर y इसमें भी है, तो यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर y, समझ रहे हैं ना। और 3 घटा 2 कर दीजिए, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर y हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, ये समान पद का था। इसी पर एक आध सवाल है, देखिए कहता है सवाल, समान पदों को संयोजित मिलाकर मिलान करके सरल करें। ध्यान दीजिए, अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z
स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z स्क्वायर माइनस 15z। ये आपका बच्चों सवाल है, इसको सॉल्व करना है। आपको समान पद की बात किए हैं, समान पद ध्यान दीजिए। ये स्क्वायर वाला टर्म है तो यहाँ भी क्या स्क्वायर वाला टर्म है, इसको इसके साथ लगा देंगे। ये भी स्क्वायर वाला है, ध्यान दीजिए। ये एक साथ हो जाएंगे तो करिए माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर। अब यहाँ दीजिए, देखिए ये माइनस 5z जो है, यहाँ भी माइनस 15z है, माइनस 15z। तो अब हमें लग रहा है आप समझ गए होंगे, हमने सारे स्क्वायर वाले पावर वाले को एक साथ कर दिए, बिना पावर वालों को एक साथ कर दिए। अब वही कर्म करना है जो पहले यहाँ किए थे। यहाँ देखिए z सभी में है स्क्वायर, z स्क्वायर बाहर कर दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, 13 में से एक तो चले गया ना, कितना बचा 12। नहीं तो ऐसे कीजिए, इसको जोड़िए 13, ऐसे लिखिए -1 इसका लिए प्लस 13 प्लस 7 इंटू जेड स्क्वायर। बात समझे, इसका गुणांक -1 लिए हैं, इसका गुणांक 13 लिए हैं, इसका गुणांक 7 लिए हैं और जेड स्क्वायर कर दिए। अब माइनस कर दिए, यहाँ देखिए ये दोनों में जेड है ना, तो इसको लिख दीजिए, इसको या फिर ऐसे लिखिए -5 -15 इंटू कितना जेड। अब देखिए नहीं तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, सीधा रहने दीजिए, ठीक रहेगा। -5z -15z। अब यहाँ देखिए ये दोनों जुट जाएगा, 13 7 20, 20 में से गया कितना 19z स्क्वायर। अब देखिए 15 5 कितना 20 होता है ना, 20z। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया बच्चों। तो समझ पाए होंगे। समझ गए, इस टाइप के सवाल है। अब एक सवाल है बच्चों, समान पदों को एकत्रित करके, समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक 12m स्क्वायर 9m प्लस 5m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10 को सरल करें। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सवाल है क्लास 7th का बुक है। इसमें देखिए पहले सॉल्व लिखेंगे, पूरे हिसाब को यहाँ छापेंगे। 12m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10 है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, m वाला टर्म यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये बिना m वाला टर्म है, इसको भी रखेंगे साथ में। करना क्या है, पहले जमा करेंगे एक साथ। 12m स्क्वायर
माइनस 4m² एक साथ कर दिए। अब बिना स्क्वायर वाला को यानी 9m माइनस 7m प्लस 5m प्लस 10 कर दिए। अब देखिए बाबू 12 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8m² हो जाएगा। ये दोनों समान चिन्ह जुटेगा, 9 7 कितना 16m हो जाएगा। और इसमें से 5m प्लस 10, देखिए 8m² हो गया। अब देखिए 16 में 5 जाएगा, 11m हो जाएगा प्लस 10, यही क्या हो गया आंसर। देखिए ये 10 जो था ना वो असमान पद था, तो असमान पद जो है ना प्लस या माइनस चिन्ह के साथ आपके बगल में रह जाता है, समझ गए, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इसी टाइप से आपको अलजेब्रा का और आगे बताएंगे, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको आज यहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट डे इससे आगे बताएंगे अलजेब्रा का एक एक सवाल आपके दिमाग में पूरा का पूरा हट जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, दूसरे के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे कुछ लाभ ले सके। और तो नमस्कार, गुड नाइट।